हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 6.4 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन धनात्मक संख्याएं हैं। दर्शाइए कि ये संख्याएं एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हो सकती है। तो इसमें पहले में चार प्रश्न दिए हुए हैं। अब इस प्रश्न को पहले समझते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं आपको दे रखी है और तीनों भुजाओं को देखकर बता सकते हो आप कि क्या ये एक त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। तीन में से अगर दो भुजाओं को जोड़ें तो वो तीसरी भुजा जो बच गई है उसका योग इन दोनों भुजाओं के योग से कम होना चाहिए। यानी कि एक उदाहरण लेके बता रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान से देखिए। ये इस प्रकार से मान लेते हैं आपका त्रिभुज है, ठीक है। और यहां पर हम भुजाएं मान लेते हैं, ये दो है, ये चार है और ये नौ है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने मान लिया है। अब यहां पर ये दो भुजाएं हैं, इनका योग करेंगे अपन तो 2 + 4, इनका योग 9 से कम है, ठीक है। 9 से कम आ रहा है तो क्या है, ये दोनों का योग किया 2 और 4 का, तो ये क्या है, 9 से कम आ रहा है, तो ये एक त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। इन तीनों भुजाओं को मिलाकर आप एक त्रिभुज नहीं बना सकते। यानी कि अगर दो भुजाएं त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो उनका योग तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए। तो यहां पर ये तीसरी भुजा है जैसे, तो इन दोनों का योग ज्यादा आना चाहिए था, किससे, 9 से, ठीक है। जैसे यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था 6, ठीक है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे, अब आएगा 10, जो कि सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 6 + 4 करते तो ये 10 होता और ये 9 से बड़ा है, इसका मतलब ये त्रिभुज बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की, अब इसमें ये दो भुजाओं को नहीं जोड़ना है, और भी भुजाएं हैं जैसे 4 और 9 को जोड़ना है। तो ये 4 और 9 को जोड़ा हमने, तीनों भुजाओं को देखना है, तो ये किससे बड़ी है, 4 और 9, ये 6 से बड़ी होगी, तीसरी भुजा इसको मानेंगे। जब हम दो भुजा लेंगे और शेष जो भुजा बच जाती है उसको तीसरी भुजा मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर 4 और 9 को ले लिया तो इनका योग 13 हो गया, जो कि 6 से बड़ी है, तो ये भी सही है। यहां पर आप 6 और 9 को ले लेंगे, तो हमने यहां पर लिया पहले, फिर यहां पर, अब यहां पर देखते हैं 6 और 9 को लेंगे, 6 + 9, ये बड़ा है किससे, 4 से, तीसरी भुजा यहाँ पर 4 होगी, ठीक है। तो 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 भी बड़ा है किससे, 4 से। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी अगर एक त्रिभुज बनेगा और उसकी भुजाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, कि अगर हम दो भुजाओं को जोड़ें, कोई सी भी दो भुजा हो सकती है त्रिभुज के अंतर्गत, उन दोनों भुजाओं को हम जोड़ें तो उनका योग, जो शेष बच गई है तीसरी भुजा, उसके वो जो संख्या है या जितनी भी वो भुजा है उसका, वो इन दोनों भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 6 और 4 है, तो इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा से ज्यादा है, यानी कि 9 से ज्यादा है। योग किया हमने तो 10 आ गया, 10 9 से बड़ा है, इसका मतलब ये एक, और भी भुजाएं चेक करनी है सभी अपने को, ठीक है। तो इसके आधार पर अपने को ये बताना है पहले प्रश्न में कि क्या ये एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हो सकती है क्या, ये सारी की सारी, ये बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये शर्त है किसके लिए, ये शर्त है आपके त्रिभुज निर्माण के लिए कि ये भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी नहीं करेगी, इसके लिए आपको ये बताना है इसमें। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न इसमें, और पहला प्रश्न देखने के साथ साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से ये इसमें लागू हो रही है नहीं हो रही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या वाला, ये दिया हुआ है 6 7 और 9, ठीक है। ये दिया हुआ है 6 7 9 पहले में। अब यहाँ पर ये क्या है, देखिए इसका हल, यहाँ पर मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, चित्र आप बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। इस प्रकार से बना लीजिए कोई भी चित्र, और उसमें मान लीजिए कि ये 6 है और ये 7 है और ये 9 है। अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 13 आ रहा है, 13 9 से बड़ा है, सही है, ठीक है। इन दोनों का योग करेंगे तो 16 आ रहा है, 16 6 से बड़ा है, सही है। 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 आ रहा है, जो कि 7 से बड़ा है, यानी कि ये एक त्रिभुज बनेगा और ये तीनों भुजाएं सही है। तो यहाँ पर हम इसमें कुछ लिखेंगे, देखिए, हाँ, इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा भाषा के रूप में लिखा जाएगा। हाँ, 6 7 9, 6 7 9, ये संख्याएं कौन सी, जो प्रश्न में अपने को दी हुई है संख्याएं, ये क्या है,
ये संख्याएं एक त्रिभुज की भुजाओं भुजाओं की भुजाओं की लंबाई हो सकती है, ठीक है, भुजाओं की लंबाई हो सकती है। अब क्यों हो सकती है? क्योंकि क्योंकि क्यों हो सकती है उसका कारण देखते हैं। क्योंकि त्रिभुज की त्रिभुज की दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग योग दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा हमेशा हमेशा यानी सदा के लिए तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यहां वही बात आ गई जो मैंने अभी बोली है शुरुआत में इसमें, कि यहां पर हम इनको जोड़ के लिखेंगे। यहां 6 7 इनका योग करेंगे तो ये 13 आएगा, जिसको हम यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देंगे। ये बड़ा होगा ग्रेटर देन, यानी कि 6 + 7 बड़ा है 9 से। तीसरी भुजा क्या है? 9 है। तो 6 + 7 क्या होगा? 9। ठीक है, 9 से बड़ा होगा ये। 6 + 7 यानी कि 13, 13 बड़ा होगा 9 से। ठीक है, आगे अब एक भुजा तो ये इन दोनों को जोड़ लिया हमने। यहाँ पर क्या लिखा हमने कि हाँ ये तीनों संख्याएं, ये संख्याएं एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। यानी कि तीसरी भुजा कौन सी बची? अब 9 बची, तो 9 का इन दोनों भुजाओं का योग 9 से ज्यादा होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा होगा। इसी प्रकार से हम मोड़ लेंगे। यहाँ पर अब 7 और 9 को ले लेते हैं, तो 7 + 9 ये बड़ा होगा किससे? 6 से। ठीक है, ये तीसरी भुजा हो गई यहाँ पर। इसके बाद में एक भुजा को ले लेते हैं। इसके बाद में हम लेंगे 6 + 9, ये बड़ा होगा किससे? 7 से। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगी तीनों भुजाएं। इस वजह से ये इसमें एक त्रिभुज बनेगा इन भुजाओं के आधार पर। ठीक है, अब इसमें ख वाला देखते हैं। ख वाला भी इसी प्रकार से करना है, यही भाषा का प्रयोग करना है बार बार आपको, बस यहाँ पर संख्या बदल जाएगी। ठीक है, तो संख्या बदल देते हैं अपन। यहाँ पर ख वाला लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ख वाले में संख्याएं दी हुई है। संख्याएं क्या है? 13, 10 और 15, ये संख्याएं दी हुई है। तो हम यहाँ पर संख्या बदल देंगे। ठीक है, 13, 10 और 15। ठीक है, हाँ 13, 10, 15 ये संख्या एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से मान लेंगे कि एक भुजा इसकी 13 है, एक भुजा इसकी 10 है और एक भुजा 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आपकी जो भुजाएं हैं उनका योग करके देखेंगे, दो दो भुजाओं का योग करके देखेंगे। तो यहाँ पर 13 और 10 को जोड़ेंगे पहले। ठीक है, 13 + 10 कितना होता है? 23 होता है, जो कि तीसरी भुजा यानी कि 15 से ज्यादा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, इसके बाद में हम 10 + 15 ये होता है आपका 25। 10 + 15 कितना होता है? 25। 25 बड़ा है किससे? 13 से, तो ये भी सत्य है। ठीक है, एक आखिरी और कौन सा बचा है इसमें? 10 + 15 को ले लिया हमने, अब बचा है 13। 13 + 15 ये बड़ा है किससे? 10 से। 13 + 15 कितना होता है? 28 होता है, 28 बड़ा है 10 से। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ ये इस प्रकार से होगा, तो ये भी एक त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, या ये तीनों भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। ठीक है, इसके बाद में ग वाला देखते हैं। ग वाले में बिल्कुल यही भुजाएं लिखनी है आपको, भुजाओं में परिवर्तन करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर इनको इस भुजाओं को बदल देना है, 3, 4 और 5। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो लास्ट में हम लिखते हैं, इनको मिटाकर
इनकी सहायता से हल करेंगे। यहाँ पर भी त्रिभुज अगर आप बनाना चाहिए तो बना सकते हैं समझने के हिसाब से, बाकी इसकी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए 3 4 5, हाँ 3 4 5 ये संख्याएं एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। क्यों? देखिए 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है, तो 7 बड़ा है किससे? तीसरी भुजा यानी कि 5 से। ठीक है, इसके बाद में ये लेते हैं दोनों भुजाएं, 4 + 5 9 होता है, 9 बड़ा है किससे? 3 से। अब लेते हैं 3 + 5, ये होती है 8, ये बड़ी है 4 से, तो ये भी इस प्रकार से हो जाएगा पहले का ग वाला। ठीक है, अब घ घड़ी वाला देखते हैं। इसमें इस प्रकार से सारे प्रश्न आपको करने हैं और इनमें बस ये संख्याओं का परिवर्तन करना है, बाकी आपको हर बार यही चीज लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में संख्याओं को परिवर्तित करते हुए घ वाला देखते हैं। अब ये यहाँ पर घ वाला था, तीसरा चौथा पांच, सही ध्यान रखना आप, यहाँ पर हमने इसको सही नहीं किया था, ये गाय वाला था। अब गगड़ी वाला देखते हैं, लास्ट वाला ये 4 5 और 7। ठीक है, यहाँ पर भी ये संख्याएं बदल देंगे हम, 4 5 और 7। ठीक है, इसके बाद में देखिए, हाँ 4 5 7 ये संख्याएं एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है। अब देखो मेरे को कैसे पता पड़ रहा है कि इसमें ये भुजाएं हो सकती है नहीं हो सकती है? मैं नहीं भी लिख सकता हूँ यहाँ पर शुरुआत में, अगर उसमें नहीं आ रहा है ना, यानी कि अगर इस प्रकार की भुजाएं आ जाए जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है, ठीक है, ज्यादा होगा तब तो सही है, हाँ आएगा। और अगर कम आ गया, जैसे उसका भी एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको भी, इसको कर लेते हैं पहले, तो उसमें उसी प्रकार से नहीं आएगा। यहाँ पर हम ये इसमें सत्य हो रहा है, यानी कि इसमें उस नियम की पालना हो रही है, कौन से की? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, इस नियम की पालना हो रही है। तो हाँ 4 5 7 ये संख्या एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि ये भुजाएं कौन कौन सी है, 4 5 7, ये 4 5 और ये 7। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसमें देखिए यहाँ पर दो भुजाएं लेते हैं, कोई सी भी 4 और 5 ले लेते हैं, इनका योग करेंगे पहले, ये 7 से बड़ी आएगी, यानी कि तीसरी भुजा से बड़ी आएगी, क्योंकि 4 और 5 का योग 9 होगा। ठीक है, इसके बाद में ले लेते हैं, अब ये शुरुआत में दो भुजाएं ले ली, अब ये ले लेते हैं दो भुजाएं, तो ये 5 + 7 ये बड़ी होती है 4 से, तीसरी भुजा से बड़ी होगी, जो बच गई है ना उससे बड़ी होगी। तो 5 और 7 का योग कितना होता है? 12 होता है, 12 बड़ा होता है 4 से। इसी प्रकार से आपकी कौन सी भुजा बची? अब आपकी बार में लेंगे 7 और 4। ठीक है, तो 4 + 7 इनका योग किया तो ये भी बड़ा होगा 5 से। तो 4 और 7 का योग कितना होता है, यानी कि इनका जोड़ करेंगे तो 11 आएगा, 11 बड़ा होता है 5 से, तो ये भी यहाँ पर संतुष्ट करिए, यानी कि तीनों इसमें संतुष्ट करना जरूरी है। अगर एक भी संतुष्ट नहीं करेगी, यानी कि योग इधर तीसरी भुजा से बड़ा नहीं आता है दो भुजाओं का, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, उसका एक उदाहरण बताता हूं जैसे मैं आपको। ठीक है, तो ये पहले के चारों प्रश्न इस प्रकार से करेंगे। एक उदाहरण में आपको ऐसा बता रहा हूं जिसमें इस नियम की अगर पालना नहीं होगी तो उस इस प्रकार से वो आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये बनेगा नहीं त्रिभुज वैसे, लेकिन मैं भुजाएं आपको यहाँ पर त्रिभुज में ही लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया 2 6 और 9। ठीक है, अब ये इस प्रकार से है 2 6 9। ठीक है, अब दो भुजाओं को जोड़ो, आप 2 और 6 को जोड़ो, कितना आएगा? जैसे आपने जोड़ा 2 + 6 > 9, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आप जोड़ो 2 और 6 को, 8 > 9, क्या 9 बड़ा है 8 से? नहीं, बड़ा नहीं है, क्योंकि 8 छोटा होता है 9 से। ठीक है, ये इस प्रकार से आना चाहिए था, ये इस प्रकार से आना चाहिए था। ठीक है, 8 छोटा है 9 से। ठीक है, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इन दोनों का योग तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है।
तो बड़ा आना चाहिए या ज्यादा आना चाहिए या अधिक आना चाहिए, तभी ये त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से ज्यादा है, यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से ज्यादा है, यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से ज्यादा है, तभी ये एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, त्रिभुज के इंपॉर्टेंट विशेषता है ये एक, कि त्रिभुज का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी भुजा देके पूछ सकता है कि क्या यह एक त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए आप भुजाओं को देखकर उनका योग करो, दो भुजाओं का, और तीसरी भुजा को देख लो कि क्या ये तीसरी भुजा से इनका योग ज्यादा आ रहा है कि या कम आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो त्रिभुज बनेगा। तीनों को चेक करना है, जिस प्रकार से हमने तीनों को लिखा है ना, तीनों को चेक करना है, एक को नहीं करना है। ठीक है, तो अगर एक में भी अगर ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न इसमें। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एक अंतर बिंदु जी है, तो बताइए कौन से कथन सत्य हैं। त्रिभुज एबीसी में एक अंतर बिंदु जी है इस प्रकार से, और कौन कौन से कथन ये सत्य हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी बड़ा है बीसी से, यानी कि क्या वाला लिखा हुआ है, ए बी बड़ा है प्लस ए सी से ग्रेटर देन बी सी। ए बी प्लस ए सी इन दोनों का योग, यानी कि ये भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं हैं देखिए, मैं चित्र में बता रहा हूं आपको। ए बी ये वाली भुजा, ये ए से ये वाली भुजा, ठीक है। ए बी ये ए से ये वाली भुजा, ठीक है। ए से बी तक की भुजा, ए प्लस बी, ठीक है। ए बी प्लस ए सी ये वाली भुजा, ए से सी तक, ठीक है, बड़ी है। यानी इन दोनों भुजाओं का योग किससे बड़ा है, बीसी से, इस भुजा से। ये जो बीसी है ये बीसी इससे बड़ा है। तो यहाँ पर ये कथन आपको दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, इसको लिखेंगे कि ये कथन सत्य है या नहीं है, सत्य है। कथन सत्य है। क्यों सत्य है इसके लिए भी देखिए, क्योंकि त्रिभुज कौन सा है ये जिसमें ये तीनों आ रहे हैं, वो त्रिभुज देखते हैं, ए बी और सी इसमें आ रही है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा सत्य है, क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, ठीक है, दो भुजाओं का योग क्या है, तीसरी भुजा से ज्यादा है। इस वजह से ये सत्य है, तीसरी भुजा से ज्यादा है। अब इसको समझ लेते हैं एक बार और, देखो क्या कर रहा है। ये जो चीज है ए प्लस ए सी ये वाली, ये ए बी प्लस ए सी ये ज्यादा है किससे, बी सी से। यानी कि ए बी भुजा और ए सी भुजा, इन भुजाओं का अगर कोई मान दिया हो तो उन दोनों मानों का योग इस भुजा से, यानी कि बी सी का कोई मान दिया हो तो इस भुजा से ये दोनों ज्यादा होंगे। ठीक है, यही है यहाँ पर। इस वजह से ये सत्य है क्योंकि त्रिभुज एबीसी में दो भुजाओं का योग, इन दोनों भुजाओं का योग, इसका और इसका योग, यानी कि जोड़, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा कौन सी, बीसी, इससे ज्यादा है। यहां पर यह कथन सत्य है। ठीक है, ख वाला देखते हैं। अब ख वाले में लिखा है ए जी प्लस ए सी ग्रेटर देन जी सी। ठीक है, ये लेस देन आएगा, सॉरी, लेस देन जी सी, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग इस जी सी से कम है। ठीक है, इस यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये किस प्रकार से है। यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग इस जीसी से कम है, जबकि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग इस बीसी से ज्यादा था, और यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग कम है, और कम है इस वजह से ये क्या आएगा, असत्य होगा। तो हमेशा यहाँ पर अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो उसमें दो भुजाओं का योग हमेशा ज्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये असत्य है, असत्य है क्योंकि
क्योंकि त्रिभुज, अब इसका त्रिभुज कौन कौन सा है देखिए, एजी, ये देखिए भुजा कौन कौन सी है, एजी ये वाली रही, एजी प्लस एसी, एसी वाली ये रही, एसी, एसी पूरी भुजा हुई, ठीक है। इसके बाद में है जीसी, ये वाली, ये त्रिभुज हो गए ए जी सी, ठीक है, ए जी सी, ठीक है, ए सी और जी, इस प्रकार से देख लीजिए ए सी और जी, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज एसी में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, ठीक है, दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा, तीसरी भुजा से कम है, यानी कि तीसरी भुजा कौन सी है यहाँ पर, तीसरी भुजा है जीसी, ये जीसी, ठीक है, ये जीसी दिया हुआ है आपको यहाँ पर चित्र में, देखिए आप जी और सी, ठीक है, ये भुजा है, ये भुजा एजी और एसी, इन दोनों भुजाओं को जोड़े तो इनके जोड़ से ये भुजा क्या दी हुई है, बड़ी दी हुई है, तो इस कारण ये असत्य है, क्योंकि ये भुजा क्या है, कम है। तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा क्या है, कम है। तो यहाँ पर त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है, यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग है, ये तीसरी भुजा से क्या है, कम है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी दो भुजाएं होगी तो उसका योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम आ रहा है, यानी कि ज्यादा आना चाहिए था, तो यहाँ पर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं ग वाला, ठीक है, ग वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको ये बदल देना है, ठीक है। ग वाला यहीं से देख लेते हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि सत्य है क्योंकि त्रिभुज, अब त्रिभुज इसमें अलग आएगा, देखिए इसमें ए जी कहां पर है, ए जी ये रहा, ठीक है, इसी को मान लेते हैं ये ए जी है, ये वाला ए जी प्लस जीबी, जीबी कौन सा है, ये रहा, ठीक है, ये वाली भुजा। इसके बाद में ए बी कहां पर है, ये रहा, तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस त्रिभुज की। तो यहां पर ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ए बी और जी, सत्य है क्योंकि त्रिभुज एबीजी में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करना था, तो ग वाले में भी यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे ही। यहाँ पर थोड़ा सा बदलेंगे अपन, क्योंकि त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बदल के लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। इसमें कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 9 सेमी और 6 सेमी है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो संख्याओं के बीच होगी। तो ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें, या तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं, उसके हिसाब से संख्याओं को बदल के कर सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी के आधार पर करवा रहा हूं आपको भी। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, पहली बात तो कौन सी चीज जानते हैं, देखिए इसका बार बार प्रयोग कर रहे हैं हम, और इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, त्रिभुज की, हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं या कोई भी किन्हीं दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं, बार बार इसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसकी जो तीसरी भुजा की माप है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, ये चीज आपसे पूछी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो
जो हमें संख्याएं दी हुई है उनको जोड़ेंगे तो 9 और 6 को जोड़ेंगे 15 आएगा। तो 15 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती, 15 से छोटी संख्या होगी वो, जो दो संख्याओं के बीच में होगी वो संख्या कौन सी? जो त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 9 सेमी और 6 सेमी है, इसकी तीसरी भुजा है वो दो संख्याओं के बीच में होगी, यानी कि वो 15 से छोटी होगी, पहली बात। तो दूसरी बात 9 और 6 इनका अंतर करेंगे, यानी कि 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3। तो 3 से बड़ी वो संख्या होगी, यानी कि 3 से बड़ी और 15 से छोटी वो संख्या होने वाली है। तो एक में आपको जोड़ना है और एक में आपको घटाना है। तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं यहां पर किस प्रकार से हम लिखेंगे। अतः तीसरी भुजा की माप दी हुई दोनों संख्याओं के योग से कम होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि तीसरी भुजा की माप, यानी कि तीसरी भुजा जो आएगी वो दोनों संख्याओं के योग से कम होनी चाहिए। कौन सी तीसरी संख्या की बात कर रहा है? इस तीसरी संख्या की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये तीसरी भुजा किससे? इन दोनों संख्याओं के योग से कम आनी चाहिए। कौन सी? ये तीसरी संख्या, जो कि अपन यहाँ पर भी मानते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो एक तरीके से देखें कि तीसरी भुजा है ये इन दोनों भुजाओं के योग से कम होती है, इस प्रकार से भी इस वाक्य को बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे आगे, अर्थात यानी कि तीसरी भुजा याद करेंगे तो इनका जोड़ करेंगे। तीसरी भुजा, तो इसको कैसे करेंगे? 9 + 6, 9 + 6 बराबर ही आ जाएगा 15 सेमी, ठीक है। अब 9 + 6 को हमने जोड़ा, 15 सेमी आ गया। 15 सेमी से कम होगी कौन सी? तीसरी संख्या से कम होगी। अब कम कौन सी होगी? देखो, आपको डाउट नहीं करना है, हमेशा क्या कर रहा है प्रश्न, उसके आधार पर ही इसको देखना है। हमें इस तीसरी भुजा के लिए दो संख्याएं निकालनी है और वो जो संख्या निकल के आएगी उनके बीच में ये संख्या होगी, ये निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अतः तीसरी भुजा की माप दी हुई दोनों संख्याओं के योग से कम होगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं के योग से कम होगी जो तीसरी संख्या निकल के आएगी। अर्थात तीसरी भुजा 9 और 6 का योग किया तो 15 आया। 15 सेमी से कम होगी, यानी कि जो भी तीसरी संख्या निकल के आएगी वो 15 से कम होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। किंतु तीसरी भुजा दी हुई संख्याओं के अंतर से ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। अर्थात इसका मतलब क्या है? ठीक है, तीसरी भुजा दी हुई संख्याओं के अंतर से ज्यादा होगी, यानी कि ये जो तीसरी संख्या आएगी ना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो ये 15 आएगा, 15 से छोटी होगी, और इनका अंतर करेंगे तो यहाँ पर अंतर देखते हैं। तीसरी भुजा 9 - 6 बराबर आएगा 3 सेमी। तो तीसरी भुजा दी हुई संख्याओं के अंतर से ज्यादा होगी। तो ये तीसरी भुजा जो इसकी बात कर रहे हैं, तीसरी भुजा दी हुई संख्याओं के अंतर से ज्यादा होगी, अर्थात तीसरी भुजा बराबर 9 - 6 बराबर 3 सेमी से ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में सबसे छोटी संख्या 3 आ गई और सबसे बड़ी 15 आ गई, तो इन 3 और 15 के बीच में ये संख्याएं रहने वाली है,
जो कि आपको तीसरी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब फाइनली अपना जो रिजल्ट है वो लिख देते हैं। क्या क्या है, अतः तीसरी भुजा की माप, तीसरी भुजा की माप, तीसरी भुजा की माप 3 सेमी से 3 सेमी से ज्यादा, 3 सेमी से तो ज्यादा तथा 15 सेमी, 15 सेमी से कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसको एक बार और समझ लेते हैं क्या करा है। देखिए, ये चीज तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे तो वो तीसरी भुजा से ज्यादा आता है। ठीक है, अतः तीसरी भुजा की माप दी हुई दोनों संख्याओं, कौन सी दी हुई, 9 और 6, ये दी हुई संख्याएं हैं कि योग से कम होगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो जो आपकी तीसरी संख्या आएगी, ठीक है, ये तीसरी संख्या किससे कम होगी, आपका इनका योग किया इन दोनों संख्याओं का तो 15 से 15 गया योग इनका, तो 15 से ये क्या होगी, कम होगी। ठीक है, किंतु तीसरी भुजा दी हुई संख्याओं के अंतर से ज्यादा होगी, यानी कि अगर इन भुजाओं, तीसरी भुजा को अगर देखेंगे तो यहाँ पर दी हुई संख्याओं को अंतर करेंगे, यानी कि इनको आपस में घटाएंगे तो 9 में से, अर्थात तीसरी भुजा 9 - 6, तो ये आ जाएगा बराबर 3 सेमी से ज्यादा होगी। ठीक है, तो 3 सेमी से ज्यादा होगी, उसका अंतर एक बार हमने जोड़ा है और एक बार घटाया है, जोड़ने पर तो 15 आ रहा है, तो 15 से छोटी संख्या होगी ये तीसरी वाली। ठीक है, और 3 से बड़ी होगी, ये देखना है इसमें। अतः तीसरी भुजा की माप, यानी कि ये तीसरी भुजा की माप 3 सेमी से ज्यादा तथा 15 सेमी से कम होनी चाहिए। तो जब भी अपन निकालेंगे इस प्रकार से कोई संख्या का मान, तो वो इस प्रकार से 3 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा, कोई भी संख्या होगी वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।